सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? जाहिर सी बात है आपकी पढ़ाई अच्छी प्रकार से चल रही होगी। और आइए स्टार्ट करते हैं, हम आपकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहला लेक्चर जो आपका स्टार्ट किया है हमने, पहला लेक्चर लेसन 1 जो है आपका लेसन 1, इसमें क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 4 लेकर आए हैं। और क्या टॉपिक कवर करा चुके हैं हम आपको? जियोमॉर्फोलॉजी में भू आकृति विज्ञान में आज से वैज्ञानिक पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से वैज्ञानिक पढ़ाई। क्योंकि अब तक तो आपने इस धरती के बारे में, भूमि के बारे में वो पढ़ा जो आप पहले से जानते हैं, बस उसको क्लियर किया। आपने भारत का मैप बनाया 1 2 3 4 5 बी से बनाया और यहाँ से आपने ये सेंटर लिया, एक बड़ा सा एम बनाया, छोटा सा एम बनाया और यहाँ से यू टर्न लिया और एक बी उल्टा, एक बी सीधा और एक छोटा बी बनाया। ठीक है, इस प्रकार से आपने रफली मैप के माध्यम से इसमें दो चीज देखी है। एक तो यूनियन टेरिटरी को देखा है, केंद्र शासित प्रदेशों को देखा है, और एक राज्य। तो राज्य कितने हैं? टोटल राज्य कितने हैं? वो 29 - 1 28 है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? वो कितने हैं? ये यूनियन टेरिटरी है आपका 7 + 2 = 9 - 1 = 8। ठीक है, लोकेशन क्लियर होगी। किसी बच्चों को डाउट हो तो कमेंट कर देते हैं। ये किसी बच्चों को डाउट है तो कमेंट करें, नहीं तो फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से इस वैज्ञानिक पढ़ाई को पढ़ेंगे। यदि किसी बच्चे को भी कोई डाउट है, इतने में क्लियर कर देता हूँ इसमें। जल्दी से बच्चे कमेंट करो, बताओ कोई समस्या हो तो बता सकते हो। ठीक है, यदि कोई समस्या हो तो बता सकते हो। चलिए अब बात करते हैं। देखिए ये पूरी धरती है। ठीक है, अब इस धरती में हमने आपको बताया था, इस धरती में बीच का क्षेत्र है। एक दूसरे की धरती को जानने के लिए लाइन खींचेंगे। देखिए यदि हम किसी का चित्र बनाना हो, हम कह रहे हैं धरती है, मजे यार नहीं रहेगी, पृथ्वी का चित्र है। अब यदि हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, तो आप देखते हो कि सर हाँ कुछ तो लग रहा है, लेकिन अभी भी मजा नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब जब हम इस प्रकार से बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप कहते हो कि सर हाँ कहीं ना कहीं ये चीज हमने देखी है। कहाँ देखी है? किसी सरकारी दफ्तर में या अपने स्कूल में इस प्रकार का चित्र पृथ्वी का देखा है। ये क्या है? पृथ्वी का डमी है। पृथ्वी का डमी है, इसको ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का एक डमी क्या है? कॉपी है। अब इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अब पूरी पृथ्वी को हम इसी प्रकार से देखेंगे। पूरी पृथ्वी को इसी प्रकार से देखेंगे। अब जो पृथ्वी है, जो पूरी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पे आप टॉपिक डालेंगे, आज का टॉपिक चलेगा अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं, ये टॉपिक डालेंगे आज। अक्षांश व देशांतर रेखाएं पहले टॉपिक के अंतर्गत आपने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ा। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? अक्षांश व देशांतर रेखाएं। यहीं से हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से
भूगोल को जानने के लिए, देखिए जैसे इंग्लिश को जानने के लिए क्या होता है, अंग्रेजी में कितने वर्ड होते हैं, कितना 26, तो उन 26 से ही पूरी अंग्रेजी सीख ली जाती है। और भूगोल को जानने के लिए ये दो चीजों को जानना जरूरी है, अक्षांश और देशांतर। यकीन मानिए यदि आपने दो चीजों को अच्छी तरीके से सीख लिए तो समझ लो लगभग 60% भूगोल पर आपने पकड़ बना ली, ठीक है। तो फिर डाल दिया आपने। अब अक्षांश और देशांतर, देखिए ये कोई चित्र है, इसकी इंपोर्टेंस आपको बता देते हैं। ये कोई मैंने चित्र बनाया है और मैं कहता हूं इस चित्र को आप साथ में बनाएंगे, ठीक है। आपको बनाना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं एक चित्र आप बनाइए, ठीक है। ये चित्र अब देखिए इस चित्र को यदि मुझसे भी कहा जाए बनाने के लिए तो शायद मैं भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब आर्टिस्ट क्या करते हैं, आर्टिस्ट जब कहते हैं चित्र स्टार्टिंग बनाना सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस पर ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ग्राफ। इस प्रकार से ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हुआ, इन सबकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर भी ग्राफ खींचेगा। ये कच्ची पेंसिल से, ठीक है, कच्ची पेंसिल से ग्राफ खींच देते हैं और फिर जस्ट इसके बराबर में चित्र बनाते हैं। तो करते क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें खाने में जाकर, पांचवें खाने में जाकर क्या बनाना है भाई, ये अगले बात लेते हैं। ये बनाया थोड़ा सा और थोड़ा सा ये ऊपर किया और ठीक है, और फिर ये बनाया और फिर ये बनाया और फिर क्या है, ये लाइन बाद में मिटा दिया, ये लाइन बाद में ये ग्राफ मिटा दिया जाता है। फिर ये और यहाँ पर केवल इतना और यहाँ पर इतना। तो इस प्रकार से पृथ्वी को जानने के लिए धीरे धीरे जब आर्टिस्ट चित्र बनाना सीखते हैं तो इसी प्रकार से सीखते हैं। अब पृथ्वी को जानने के लिए, ठीक है, पृथ्वी पर भी किसी प्रकार की ग्राफिंग की गई है। इन ग्राफिंग को क्या कहते हैं, इन ग्राफिंग को क्या कहते हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जो लंबी लंबी खड़ी हैं इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, ठीक है। कई बार कुछ चीज इंग्लिश में आसान होती है, कई बार कुछ चीजें हिंदी में आसान होती है। ये रेखाएं लेटी हुई हैं तो लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, और ये लंबी लंबी खड़ी है लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो इंग्लिश में इनको इस बात को याद करना आसान है, लंबी लंबी खड़ी है लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई है लैटिट्यूड, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू किया है, अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखते हैं। देखिए अक्षांश रेखा, जो अक्षांश रेखा होती है, अब ये तय है, ये तय है। अक्षांश रेखा कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 180 और एक बीच में होती है 181 अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखा कितनी होती है, 360 होती है। तो क्या हमें इन सारी रेखाओं को पढ़ना है, नहीं, जो सी रेखा मैं बताऊंगा वही आपको ध्यान में रखना है और वहीं से कुछ रहेगा, ये भी डेफिनेट है, ठीक है। तो क्या सारी तो नहीं, हम केवल अक्षांश रेखा को बनाना सीखेंगे, देशांतर रेखा को बनाना सीखेंगे। तो पहला टॉपिक डालेंगे आप अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा देखिए मेरे साथ साथ चित्र बनाते हुए चलेंगे। एक आपने गोल सा चित्र बनाया, ठीक है, एक आपने गोल सा चित्र बनाया और इस गोल से चित्र को, इस वृत्त को बीचों बीच एक रेखा है, ठीक है। अब देखिए जब ये रेखा खींची है, जब ये रेखा खींची है, क्या डाल दिया आपने,
अक्षांश रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा को हम सीख रहे हैं। इस रेखा को बीच में खींचा है, तो भूमि के बीच में खींचा है, इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। यार कुछ नहीं करना है, केवल आपको समझना है। क्लियर? इसको, इसी रेखा को क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इसी रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमि के बीच में भूमध्य रेखा, विश्व का मतलब है बराबर, तो बराबर का बराबर भाग में बांट रखा है लगभग, तो इक्वेटर इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है इक्वेटर लाइन। तो मुझे याद करना था कुछ नहीं। अब देखिए गणित में नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पता है कि जैसे गणित में नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जल्दी बताइए। बच्चे बता रहे हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से स्टार्टिंग होती है। कहाँ तक होती है, 9 तक होती है। नहीं, ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से लेकर 9 तक ये नंबर है। जब इसमें पहले नंबर की रेखा खींची है, तो इसका नंबर क्या होगा, इसका कौन क्या होगा, 0 भी अक्षांश रेखा। क्या है, 0 भी अक्षांश रेखा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब यहां पर इसने क्या कर दिया है, इस रेखा ने क्या कर दिया है, इसने ऊपर के गोले को, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, इस गोले को, पूरे गोले को तो भाग में बांट दिया है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं भाई, ये आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन वाला चार्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ऊपर का भाग क्या है, ये लाइन नीचे का भाग क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर। तो क्या है, ऐसे कहें उत्तरी। ठीक है, अब गोले का आधा भाग है तो गोलार्ध। यहां तक कोई दिक्कत होनी हो तो बताओ, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नीचे का भाग क्या है, दक्षिण का। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। बहुत काम की बातें बताऊंगा, चीजों को रटने के ही सीख जाओगे। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इतनी बात सीखे हो तो क्लियर करो। ठीक है, ये 0 भी अक्षांश रेखा है। जल्दी से आप मेंशन करते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जल्दी से मेंशन करो। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब यहां से हम सीखते हैं अक्षांश रेखाओं से। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे ही रख कर दीजिए, तो अक्षांश में देशांतर रेखा चल रहा है, लेकिन पहले हम अक्षांश रेखा को सीखेंगे, फिर देशांतर रेखा को सीखेंगे। क्लियर? अब देखिए यहां से टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181। ठीक है, और इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि ये कितनी है। अभी तक हम सीख पाए क्या, एक रेखा को जो डेटिव रेखा है से भूमध्य रेखा कहते हैं। अब अगली अक्षांश रेखा भी सीखनी है। अब एक तरीका है, या तो आप 181 अक्षांश रेखा को याद कर लो, 180 को, या फिर एक को आप बनाना सीख लो, एक को बनाना सीख लो और उसके बाद सारे रेखाएं क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसी से आपको पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये वो टॉपिक चल रहा है जो बराक ओबामा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया था, और उसी की वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों को, ठीक है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उनके घर में जाकर घर में से उठा लिया था। ठीक है, तो सीबीआई इसका यूज करती है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए अक्षांश रेखाएं, अरे जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर काम करता है, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर काम करता है, किसी की लोकेशन को, किसी को ढूंढना हो तो उसकी लोकेशन को पता कर लेता है, वो भी इन्हीं रेखाओं के माध्यम से होता है। अरे कोई व्यक्ति कहीं भी होगा, पृथ्वी पर तो होगा, तो पृथ्वी की दूरी को मेजर करने के लिए अक्षांश रेखा खींची जाती है। मैं भी आपको
सेशन में ये बात क्लियर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन सीखो आप पहले, वो सब बातें बाद में। अब देखिए हम 181 या 180 रेखाओं को याद नहीं करेंगे, एक रेखा को बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? केंद्र से, इसके भूमध्य रेखा के केंद्र से परिधि पर एक कोण बनाएंगे, परिधि पर एक कोण बनाएंगे। अब कोण बनाना तो वो सर बनाता नहीं है, ठीक है, वो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो आता है, लेकिन हमें सीटी प्रकार की सहायता से नहीं आता, हमें चांदा की सहायता से आता है। अरे चांदा ही लेना है, कुछ नहीं करना। ये बाजार जाओ, चांदा खरीदो, तीन बोलते हैं, इसमें यहाँ क्या निकलते हैं 90 और यहाँ क्या 0। इस प्रकार से ये सीटी रहती है, रहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर 1 2, इस प्रकार से हम कहते हैं 90 तक, और फिर यहाँ 180। क्लियर? ठीक है, ये सेंटर पॉइंट लगता है 0 लेकर। अब जिस जगह आप पॉइंट बनाओगे, सपोज करो आपको इस रेखा पर 5 डिग्री कोण बनाना है, चांदा उठाएंगे, इसके सेंटर को यहाँ पर रखेंगे, और जहाँ से जहाँ 5 दिख रहा है, जहाँ 5 दिख रहा है वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इसी पीटी की सहायता से वो ऐसे सोचते क्या हो जाएगा 5 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। सपोज करो आपने 1 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कोण बनाया है, अब इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। आपको नहीं खींचनी है, मैं तो को आपसे खिंचवाने का, ठीक है, बस बता रहा हूँ कि अक्षांश रेखाएं कैसे बनती है। ठीक है, अब ये हुई 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। कोई दिक्कत? यदि सपोज करो आपको 12वीं अक्षांश रेखा खींचनी है, तो जहां 12 है वहां एंगल बनाइए 12 डिग्री का। ये यहां से इस रेखा के भूमध्य रेखा से समांतर खींचेंगे, ये 12वीं अक्षांश रेखा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, हुआ क्लियर? चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो अक्षांश रेखा, आपने तो निकाला था अक्षांश रेखा, और एक चित्र बनाया आपने ऐसा, वहां पर 1 डिग्री का एंगल बनाया, तो 1 की अक्षांश रेखा, 12 डिग्री का एंगल बनाया, तो 12वीं अक्षांश रेखा। तो देखिए अक्षांश रेखा क्या है, ये कोणीय दूरी नहीं है, ठीक है, तो लिख सकते हैं परिभाषा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के केंद्र से पृथ्वी की परिधि, और ये परिधि तो होती है, परिधि पर खींची गई कोणीय दूरी। क्या है? कोणीय दूरी। ठीक है, यही से रेफरेंस निकालिए। ये क्या है? कोणीय दूरी है, और इस चित्र को आप बना लीजिए। ठीक है, इस चित्र को जल्दी से बना लीजिए। अब कौन कौन सी आपको याद रखनी है उसके से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे। अक्षांश रेखा, यहां पर नोट कर एक चीज और लिखेंगे, नोट कर एक चीज को लिखेंगे। देखिए लिखेंगे अक्षांश रेखा, नोट नंबर 1 लिखिए, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा पृथ्वी पर दूरी को, दूरी के मापन हेतु, मापन हेतु
क्या होने वाली है। काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, ठीक है भाई। ये क्या है, ये रेखा रियल में होती है, काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है। अब कैसे, अब इसमें लिखेंगे कैसे, दूरी को कैसे मापा जाता है। ये चित्र आपने बना लिया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो, इसके लिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे यदि रमेश, आप सब बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे, रमेश नहीं लिखेंगे। यदि आपका नाम क्या है, कनक है तो कनक लिखेंगे, रिया है तो रिया लिखेंगे, सूर्य है तो सूर्य लिखेंगे, राजू है तो राजू लिखेंगे। यदि राजू अपने स्कूल से उत्तरी गोलार्ध में, अपने स्कूल से उत्तरी गोलार्ध में ही, अपने स्कूल से उत्तरी गोलार्ध में ही 7वीं अक्षांश रेखा पर, 7वीं अक्षांश रेखा पर क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है, क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है। तो क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है दशरथपुर में, दशरथपुर में, ठीक है। नीचे पेट के लिए उसका स्कूल यदि भूमध्य रेखा पर हो, उसका स्कूल यदि भूमध्य रेखा पर हो तो दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी स्कूल के और दशरथपुर के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी भी आपको बताया 0 डिग्री पर, ठीक है, 0 डिग्री पर उसका स्कूल है, समझो यहाँ पर, ठीक है, उसका स्कूल यहाँ पर है और ये 7वीं अक्षांश रेखा, एक होती है 7वीं अक्षांश रेखा। सातवीं अक्षांश रेखा और यहाँ पर कहीं क्या है, उसका तो प्लेग्राउंड है दशरथपुर में, ये क्या है, दशरथपुर है, दशरथपुर, ये उसका स्कूल है, इसका राजू का स्कूल है। अब दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है कितनी, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, उसी में क्वेश्चन लिखेंगे, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, उसी में लिखेंगे दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है, कितना, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। आप सीख रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं प्रतिवर्ष दूरी को मेजर करने के लिए खींची जाती हैं, तो आप सीख रहे हैं कैसे, ठीक है। तो कैसे बता रहे हैं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है, 11 किलोमीटर की। भाई यदि सपोज ये पृथ्वी थी, ठीक है, और ये विषुवत रेखा है, तो एक ही अक्षांश रेखा जो आपने खींची, तो यदि ये क्या है, ये पॉइंट A1 है और ये पॉइंट A2 है, तो दोनों के मध्य A1 और A2 को कितना है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए ये इसका स्कूल है, अभी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है, तो यहां से यहां तक कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, यहां से यहां तक कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी हैं, ये 7, कितनी होगी, 7। अब
7 अक्षांश रेखाएं हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर है। तो 7 के बीच में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 770 किलोमीटर। तो उसके स्कूल और अक्षांश रेखा के बीच में, सॉरी उसके स्कूल और दशरथ के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 777 किलोमीटर का, 777 किलोमीटर का। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं का प्रयोग दूरी को मेजर करने के लिए किया जाता है। बात कर रहे हैं कैसे। एक क्वेश्चन हम लिखेंगे, फिर सब अपना नाम लिखेंगे। यदि रिया का घर 10वीं अक्षांश रेखा पर है, ठीक है, अब चित्र बदलेगा। यदि रिया का घर 10वीं अक्षांश रेखा पर है और उसे अपने मामा के यहाँ 20वीं अक्षांश रेखा पर, उसे अपने मामा के यहाँ 20वीं अक्षांश रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में ही जाना है गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए, तो उसके घर से उसके मामा के घर तक की दूरी ज्ञात की। देखिए इस बार पूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, ये 0 डिग्री है। अब 10वीं अक्षांश रेखा पर उसका घर है, ठीक है, ये उसका घर, ये 10वीं अक्षांश रेखा पर है। 20वीं अक्षांश रेखा पर उसके मामा का घर, ठीक है, क्या है, उसके मामा का घर। अब उसे क्या है, यहां से यहां तक सफर तय करना है। ये 20वीं अक्षांश रेखा है, 20वीं अक्षांश रेखा। तो दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, आपको 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी पता है, ठीक है। अब 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी पता है, तो यहां से सबसे पहले A1 पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है, और A2 पॉइंट क्या है, ये है। तो पहले तो अक्षांश रेखा ही निकलेगा, कितनी, 7। अब क्या कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, A2 माइनस A1, ठीक है, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आया, A2 कितना है, रख दीजिए 20 माइनस 10, क्या आया 10, मल्टीप्लाई 111, क्या आ गया, यदि आपने सीख लिया हुआ पहले बचपन में, यदि 1 किलो लग गया दूसरा क्या है 111 और 1 किलोमीटर, यानी कि 1110 किलोमीटर का सफर उसे तय करना होगा अपने मामा के यहाँ जाने के लिए। 1110 किलोमीटर का सफर, 1110 किलोमीटर। समझ में आई बातें। अब यहाँ से एक होमवर्क आपको देता हूँ, घर के लिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें यहीं पर एक डब्बे में नोट कर आप लिख लेना, नोट लिखेंगे NOT, लिखेंगे 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है, 111 किलोमीटर का अंतर होता है। इसे कटिबंध कहते हैं, क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा चित्र बना लीजिए, ये मध्य रेखा सीख चुके हैं आप, ठीक है। अब यहां से एक रेखा ये 1 डिग्री का कोण है, तो 1 भी अक्षांश रेखा,
और ये 0 डिग्री। तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर A1 और ये पॉइंट A2। तो A2 और A1 के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, 111 किलोमीटर। ठीक है, और इस सारी चीज को एक करते हैं बंद कर, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए और एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए। लिखो, यदि भारतीय क्रिकेट टीम को दिल्ली में 10वीं अक्षांश रेखा पर सेमीफाइनल मैच खेलना है और उसका फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के क्रिकेट मैदान पर होना है। तो दिल्ली के और पर्थ के मध्य की दूरी को ज्ञात कीजिए। दिल्ली के और पर्थ के मध्य की दूरी को ज्ञात कीजिए। नीचे लिखेंगे नोट, जबकि पर्थ तीसरी अक्षांश रेखा पर है। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे कल। कोई समस्या हो तो मैंने आपको पहले ही कहा है, नंबर दे रखा आपको। टेक्निकल समस्या के लिए मोबाइल जी को कॉल कर लेना, और यदि कोई सब्जेक्ट से तुम्हें बात हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।